दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे के दिन अपर सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद में सर्किट खुला और इसके पीछे वजह रही कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग किया। और प्रॉफिट बुकिंग तो होनी चाहिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर उनके पैसे अगर डबल हो रहे तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। स्टॉक लगातार दौड़ा है, लेकिन बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। एफआईडीआई जम के खरीदारी कर रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा, लेकिन उसके पहले कुछ करेक्शन तो आ ही सकता है। अब यहाँ पे आज इस वीडियो के माध्यम से सुजलोन की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे। कितनी मजबूत है कंपनी और क्या फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है कि एक बड़ा भारी निवेश किया जा सके। तो सुजलोन के कारोबार को देखेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, इसकी पिछले दिनों के प्रदर्शन को देखेंगे और आगे के फ्यूचर प्लान को देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या वाकई में ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है और क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। जिस तरह से इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, क्या कंपनी आने वाले समय में निकट भविष्य में लार्ज कैप में भी जा सकती है, क्योंकि बिजनेस इसका यूनिक है। जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो आने वाले समय देश का फ्यूचर है। कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है और सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। तो क्या इसका फ़ायदा सुजलोन को होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग 26,252 के आसपास थी, जहाँ पे 0.12% की मामूली सी तेज़ी देखने को मिली। तो कोई खास तेज़ी नहीं थी। निफ्टी एनर्जी कमज़ोर था एक तरह से देख सकते हो, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर तो तेज़ी अच्छी थी। आप देख ही सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद बीएसई सेंसेक्स काफ़ी अच्छा दौड़ा। 65,721 के स्तर पे 480 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.74% अब पे क्लोजिंग दी है बीएसई सेंसेक्स में। उतनी तेज़ी निफ्टी एनर्जी में नहीं थी, लेकिन सुजलोन ने तो कमाल ही कर दिया। आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक 18.50 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 3.06% की तेज़ी बनी है। लेकिन आप ये देख ही सकते हो कि इसमें इंट्राडे में 18.80 की हाई बनाई थी, यानी यहाँ पे 5% का सर्किट लगा था। लेकिन बाद में अगर आप देखें तो जिस तरह से कुछ ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, सर्किट खुला है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो कि 31 जुलाई को 18.95 के आसपास स्टॉक था, 5% का अपर सर्किट लगा था। 1 अगस्त को स्टॉक 19.30 के आसपास था, जहाँ पे 1.8% की तेज़ी बनी। लेकिन 2 अगस्त को स्टॉक 18.50 के आसपास आ गया, 4.1% की गिरावट के साथ में। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। फिर 3 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 17.95 के आसपास था, जहाँ पे 3% की गिरावट हुई। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 7% की गिरावट देखने को हमें मिली। लेकिन आप देख लो कि 4 अगस्त को स्टॉक फिर से 18.40 के आसपास आ गया और यहाँ पे हमें लगभग 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही। और देख सकते हो कि जिस तरह से माहौल फिर से पॉजिटिव बनने लगा, ये इशारा है कि स्टॉक अब तेज़ी से आगे बढ़ने को फिर से तैयार हो चुका है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्लोजिंग है वो सारी निगेटिव हुई है। डाउ जोन की बात करें तो 35,065 के स्तर पे 0.43% की गिरावट थी। S&P 500 की बात करें तो 4,478 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.53% की गिरावट यहाँ पर भी थी, लगभग आधा % की। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,909 के स्तर पे 0.36% की गिरावट थी। और रज़ेल 2000 इंडेक्स की भी बात करें तो 1957 के स्तर पे 0.20% की गिरावट थी। तो सभी इंडेक्स में गिरावट थी और देख सकते हो कि एफआई अभी बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। तो हो सकता है कि मंडे को बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हो, और अगर प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई तो गिरावट हो सकती है, क्योंकि एफआई बाजार में अभी भी बिकवाल बने हुए। 4 अगस्त को उन्होंने 8,674 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 9,230 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 556 करोड़ का है और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। उनका बिकवाली का आंकड़ा फिलहाल 2,844 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी अभी बाजार में एफआई की तरफ से बाजार को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिलहाल बाजार को थोड़ा सा साथ डीआई की तरफ से हो रहा है। 4 अगस्त को देखो 8,378 रुपीज़ की उन्होंने नई खरीदारी की, सामने 8,012 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 366 करोड़ का है और इस महीने में उन्होंने 3,129 रुपीज़ की नई खरीदारी की है। और उतनी ही लगभग बिकवाली डीआई की तरफ से एफआई की तरफ से हो रही है और इस वजह से बाजार को थोड़ा सा बैलेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे सुजलोन एनर्जी ने तो एक नया इतिहास रच दिया है। ऑलरेडी देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और इन्होंने 20,120 प्लस मेगावाट कैपेसिटी को पा लिया है और एक बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। और इनकी देख सकते हो कि WTS जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 12,700 प्लस की है और फिलहाल इनके ग्लोबल कस्टमर की संख्या देखें तो 1,900 प्लस है।
सबसे बड़ी बात है कंपनी लाइफ साइकिल सर्विस प्रोवाइड करती है, और ये जो सबसे बड़ी बात है कि इनके पास 3400 प्लस डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, और इसी वजह से इनका बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। 90% जो कस्टमर्स है वो रिपीट है, यानी लगातार कस्टमर है जो इनके साथ बने हुए, जो भी कस्टमर इनके साथ जुड़ रहा है वो इनको फिर से ऑर्डर दे रहा है, और यही एक सुजलॉन के लिए सबसे बड़ा मजबूती का सबूत है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि विंड टर्बाइन सेक्टर में ये कंपनी सबसे अलग है, क्योंकि कंपनी डिज़ाइन से लेके सब कुछ करके देती है, यानी आप ज़मीन अधिग्रहण, फिर लाइसेंसिंग, सब अलग अलग लाइसेंस लेके देने का काम, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और उसके बाद में जो भी वहाँ पे उसको लाइफ टाइम मेंटेनेंस का काम देना है, यानी हर तरह से काम कंपनी करके देती है। यानी कोई नया प्लेयर जो इस सेक्टर में आना चाहता है तो सीधा सुजलॉन से अगर मिल लेगा तो उसका सारा काम हो जाएगा, उसको सिर्फ पैसे देने हैं, और इसीलिए कंपनी दूसरों से हटके है। कंपनी की प्रेजेंस 17 कंट्रीज़ के अंदर है, यानी आप देख लो कि लगभग हर बड़ी कंट्रीज़ में कंपनी का कामकाज है। 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की, और इसके अलावा 8 R&D फैसिलिटीज़ भी है पूरे दुनिया के अंदर, और इसी वजह से कंपनी के पास एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात है कंपनी लगातार अपने डेट को क्लियर करिए, लगभग 90% इनका डेट क्लियर हो चुका है। जल्दी कर्ज मुक्त कंपनी हो जाएगी, और इसके लिए फंड रेजिंग भी करने जा रही है, जिससे आने वाले समय अपने पुराने कर्ज को चुका देंगे। अब ये जो फंड रेजिंग होगी इक्विटी जारी करके होगी, और इसीलिए उसको कर्ज को वापस चुकाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। डेटर डेज में आप देखो इंप्रूवमेंट आ चुका है ज़बरदस्त, 92.6 डेज थे पहले जो घट के अब 71.6 डेज के आसपास आ चुका है, यानी कंपनी के अंदर से शेयर सुधरनी शुरू हो चुकी है। कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज़ को ज़बरदस्त तरीके से कम किया है। मार्च 2021 में 6,601 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में 6,475 करोड़ तक आ गई, और मार्च 2023 में ये 5,523 करोड़ तक आ गई। तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ लगातार कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे नेट कैश फ्लो निगेटिव हुआ है। मार्च 2022 में जहाँ पे 230 करोड़ पॉजिटिव था, इस समय मार्च 2023 में ये 133 करोड़ माइनस है, और उसके पीछे वजह भी है, बहुत सारे इनके पास प्रोजेक्ट है, लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है, और ऐसे में कैश पॉजिटिव रहने की संभावना है, और इसीलिए कंपनी फंड रेज भी करने जा रही है। तो जैसे ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी उसका जो इनको पैसा मिलेगा, तो आप समझ रहे हो कैश फ्लो भी बढ़ेगा और आपको रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो अच्छी बात है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग आपको 14.50% दिखा देगी। यह एक कमज़ोर कड़ी जरूर है, क्योंकि प्रमोटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। कंपनी ऑलरेडी 2015 में भी डूब रही थी, जब देख दो कि सन फार्मा के जो प्रमोटर है दिलीप संघवी, उन्होंने बचाया, उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने ली, काफ़ी बड़ा निवेश किया, उस समय बच गई। फिर 2019-20 के बाद में अगर आप देखें तो सरकार ने एक बड़ा सहयोग किया, जब सभी बैंकों का प्रेशर आने लगा, कम से कम 14 बैंकों को पैसा चुकाना था, तो सरकार ने बीच में पड़ के वो सारा का सारा कर्ज था अपनी 2 पावर फाइनेंस कंपनियों को दे दिया, और उन बैंकों को वहाँ पे उनका कर्ज वापस कंप्लीट करके क्लियर कर दिया, और 2030 तक के लिए एक बड़ी मोहलत मिल गई सुजलॉन को। इसी वजह से यहाँ पे भले ही प्रमोटर के शेयर आपको बस कम दिखा दे, लेकिन सेहत अच्छी हो चुकी है, और आने वाले समय प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा भी सकते हैं। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो उन पैसों से वो अपने शेयर खरीद सकते हैं। एफआई ने यहाँ पे अच्छा खासा निवेश किया। मार्च 2023 में जहाँ पे 7.64% की होल्डिंग थी, वो जून में 7.79% हुई है, तो एफआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 5.55% की होल्डिंग थी मार्च में, जो देख लो कि जून में 5.90% हुई है, तो बड़े फंड हाउस ने भी जम के खरीदारी किया जून महीने में। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एंट्री कर लिया, उन्होंने 0.02% की होल्डिंग लेके, तो सरकार भी इसमें सहयोगी बन गई है, हिस्सेदार बन चुकी है। जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, आप देख सकते हो कि 72.30% के आसपास शेयर थे मार्च क्वार्टर में, जो घट के 71.78% के आसपास आ गए। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो एफआईडीआई के पास चले गए, और ये इशारा है कि स्टॉक वाकई में आने वाले समय कमाल कर सकता है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा और है, बंधन बैंक उनकी तरफ से जो उनके म्यूचुअल फंड है उन्होंने बहुत भारी खरीदारी की है, बहुत सारे बंधन बैंक के म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है, जो इशारा कर रहा है कि स्टॉक आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर देने की काबिलियत रखता है, और इसी वजह से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें। तो आपको भी एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको समय समय प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।